चाणक्य के गुरुकुल में एक तेजस्वी किंतु लोभ से ग्रस्त छात्र था, सत्यव्रत। शास्त्रों में निपुण होने के बावजूद उसका चित्त वैभव, सम्मान और पद की ओर बार बार आकर्षित होता था। एक दिन एक दरबारी व्यापारी उसके पास आया और बोला, राजा तुम्हारी प्रतिभा से प्रसन्न है, मंत्री पद तुम्हें मिल सकता है, बस चाणक्य का साथ छोड़ना होगा, वह अब राज दरबार में वांछित नहीं है। सत्यव्रत का मन डोल गया। वह चुपचाप चाणक्य के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं अब जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे लगता है अब इस गुरुकुल से विदा लेने का समय आ गया है। फिर उन्होंने सत्यव्रत से कहा, कल प्रातः अग्निहोत्र के समय एक अंतिम प्रयोग करेंगे, फिर तुम जो निर्णय लो वह तुम्हारा होगा। अगले दिन सुबह चाणक्य ने सत्यव्रत को 2 वस्तुएं दिखाई, एक सोने की चमचमाती थाली और दूसरी तेजस्वी अग्नि की ज्वाला। उन्होंने कहा, इस थाली में अपना प्रतिबिंब देखो और फिर अग्नि में ध्यान दो। अब इसे उठाओ जैसा तुम्हारा मन कहे। सत्यव्रत ने पहले थाली में देखा स्वर्ण की चमक और अपने यशस्वी भविष्य की कल्पना से उसकी आंखें चमक उठीं। फिर उसने अग्नि की ओर देखा, वहाँ केवल तपन थी, त्याग और अनुशासन की आंच। उसने थाली उठाई पर असावधानी से थाली हाथ से छूटकर अग्नि में जा गिरी और पिघल गई। फिर उन्होंने सत्यव्रत से कहा, ये अध्रुवम पर्येवते ध्रुवणितस्य नश्यन्ति चाध्रुवम नष्टमेव ही। जो व्यक्ति ध्रुव वस्तु स्थायी मूल्य को त्याग कर अध्रुव क्षणिक की सेवा करता है, वह ध्रुव को तो खो ही देता है, अध्रुव भी हाथ से चला जाता है। सत्यव्रत का सिर झुक गया। उसकी आंखों से पश्चाताप की धारा बह निकली। वह चुपचाप चाणक्य के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, आज मैंने समझा कि जो अविनाशी है उसी में जीवन का सार है। अब मैं तपने को तैयार हूँ। अग्नि मार्ग ही मेरा मार्ग है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जो मनुष्य क्षणिक सुखों के लिए शाश्वत मूल्यों को त्यागता है, वह दोनों से वंचित हो जाता है, पर जो त्याग, तप और ज्ञान की अग्नि को अपनाता है, वह ही अंततः अमर होता है।